गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और आ गया हूँ मैं हर्रा वाला स्टेशन। अभी बिल्कुल बेहट वाली लाइन की जो मैंने अपडेट दी है, उस लाइन की अपडेट पर एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा कमेंट आया है और शुभेंद्र कांत जी का। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, उनको अच्छा लगा अपना अपडेट देने का तरीका। तो मैं उनके लिए अब हर्रा वाला स्टेशन पर आ चुका हूँ। तो ये मैं बीच में से आया हूँ यहाँ पर, और आप हर्रा वाला स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर अब हुआ ये है कि ये सब आप जो पीछे एरिया देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट वेस्टेज है, लेकिन अब यहाँ पर साइडिंग बनेगी। यहाँ पर भी रेलवे साइडिंग बन सकती है, जैसा कि मुझे इन्फो में पता लगा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी कंफर्म ना मान के आप फ़िलहाल ये देखिएगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि ये है पुराना प्लेटफॉर्म, और इस लेवल तक ये केवल ये जो थोड़ा सा लेवल है, ये मैं आपको किस तरीके से दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, ये जो लेवल है फ़िलहाल, ये केवल रेलवे लाइन से केवल 1.5 फीट का लेवल है। और यहाँ पर अगर इस लेवल को ये कर देते हैं, ये देखिएगा, ये हार्डली कितना आ जाता है। ये हार्डली आप मान के चलिएगा कि 8 इंच ऊपर अप्रॉक्सीमेटली ये इसको 2.5 फीट तक लेके जाएंगे, क्योंकि इस लेवल के ऊपर भी काम होगा। और 2.5 फीट ऊपर 2.5 फीट का लेवल यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, अभी अगर लेटेस्ट कोई ट्रेन आ जाए, कोई मसूरी एक्सप्रेस या फिर लाहौरी एक्सप्रेस अगर कोई आ जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यात्रियों के लिए ये फिर भी काफ़ी असुविधाजनक रहेगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म की जो हाइट है, ये फिर भी काफ़ी नीचे रहेगी। तो मैं इसको फिर भी बेनिफिशियल नहीं मानता। अभी आपको एक और मैं चीज़ दिखाता हूँ। तो ये मैं स्टेशन के मेन हाईवे वाले एंट्रेंस पे आ चुका हूँ, जहाँ से मेन एंट्रेंस बन रहा है अभी। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब अमृत भारत योजना की शुभारंभ की बात आई थी, तो हर्रा वाला स्टेशन का यहाँ पर शुभारंभ करने की जब बात आई, तो ये लगभग आप मानकर चलिएगा कि 2023 जून 2023 के आसपास में हर्रा वाला स्टेशन की रीडेवलपमेंट की जो लागत ली गई, वो 438 करोड़ के आसपास में बताई गई थी, जिसमें कि बताया गया कि 438 करोड़ में यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, मल्टीपल साइडिंग्स बनेगी, और मालगाड़ियों का भी से होगा। 24 कोचर की लेंथ बनेगी, जिससे 24 कोच की पूरी गाड़ी आ जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। पर अभी क्या है कि उसके बाद कुछ ऑफिशियल से पता लगा कि 438 करोड़ नहीं, 99 करोड़ से केवल स्टेशन की बिल्डिंग का काम होगा। उसके बाद 438 करोड़ वाली जानकारी हटा ली गई, 99 करोड़ वाली भी जानकारी हटा ली गई, और अब जानकारी केवल रखी गई है केवल 30 करोड़। उसमें क्या होगा, उसमें इन्होंने बहाना ये बनाया है कि स्टेशन के आसपास ज़मीन उपलब्ध ना होने के कारण हर्रा वाला स्टेशन को केवल 30 करोड़ की लागत से 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिसमें एक प्लेटफॉर्म का एक तरह से नवीनीकरण होगा, और स्टेशन की बिल्डिंग थोड़ी सी नई बनाई जाएगी। मतलब वो जो पुरानी एक एंटीक बिल्डिंग जिसको कहा जाए, भारत की जो समृद्धता का एक जो प्रतीक था, लगभग 1902 में जो बनी हुई जो स्टेशन की बिल्डिंग थी, तो कितना पुराना भारत का इतिहास रहा है, वो मिटाकर इन्होंने अब नई स्टेशन की बिल्डिंग का इन्होंने काम शुरू किया है। और भले ही काम शुरू किया हो, लेकिन काम भी उस गति से नहीं बढ़ पाया है। तो 30 करोड़ वाली बात भी मैं एक तरह से कहूँगा
कि क्या फ़ायदा है इस 30 करोड़ की बातें करने का जब काम ही आपका ना चल रहा हो। तो बीच में मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। 30 करोड़ की लागत में स्टेशन की बिल्डिंग पूरी बनेगी। ये एक सिंगल लेवल डबल लेवल की डबल लेवल की डबल स्टोरी बिल्डिंग बनेगी इसमें। और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। एक प्लेटफॉर्म बनेगा वो जो उसको हल्का सा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें 2.5 फीट की हाइट दे दी गई है। और एक प्लेटफॉर्म बनेगा इधर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ठीक है। ये 2 प्लेटफॉर्म्स बनेंगे जिसमें कि जो पीछे वाला एरिया है ये एज़ यूजुअल माल उतारने के लिए बनेगा। और जो सामने आप एरिया देख रहे हैं वो केवल एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिस पे यात्रियों की आवाजाही आसान हो। और एक FOB बनाने की बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन FOB का मुझे नामो निशान कहीं नहीं दिखता, ना ही इनका कोई प्रोजेक्शन ऐसा दिखता है कि ये लोग कुछ FOB बना देंगे। मैंने आपको पीछे जाके सारा एरिया दिखा दिया, केवल हल्का फुल्का ये काम चल रहा है, ठीक है। ये अभी करंटली इन्होंने स्टेशन बिल्डिंग बनाई है, ये भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। तो ये काम चल रहा है। और वो SNT डिपार्टमेंट का बैटरी रूम है उसके बगल में, और एक उससे थोड़ा सा आगे वो काम चल रहा है। वो भी कोई ख़ास ऐसा बड़ा है नहीं। मैं अभी थोड़ी देर में चलूँगा तो उधर आपको दिखा दूँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हर्रावाला पर अभी चल रही हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर कुछ नहीं है, जबकि मैं आपको एक चीज़ अभी बहुत इम्पोर्टेंट दिखाऊंगा कि रेलवे किस स्पीड से अपना जो एक तरह से टैलेंट है, मैं टैलेंट कहूँगा, रेलवे किसी स्पीड से अपना टैलेंट खोता जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर ये लोग चाहें तो यहाँ पर आज भी 24 कोचर प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। 24 कोच की पूरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक 58+1 पूरी 58 डिब्बों की बॉक्सन भी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन बिल्कुल एंड पे जाके वहाँ मिलती है। मैं अभी चलूँगा वहीं पर, मैं आपको दिखा दूँगा। वो जो आप नया एक पीछे टावर वैगन का शेड देख रहे हैं वाइट कलर में, जिसमें ब्लू शेड ऊपर है, और ये पुरानी सी बिल्डिंग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये रेलवे लाइन ये लोग पुनर्जीवित कर देते हैं तो यहाँ पर आज भी 58+1 ये लोग कर सकते हैं। पूरी 24 कोच की गाड़ी बड़े आराम से आ जाएगी। मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। चलिए, थोड़ा सा दिखाई दिए जाते हैं, थोड़ा पैदल ज़रूर चलना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। इन्होंने फ्रेम बनाए पर इसमें जंग लग गए। देख रहे हैं आप, फ्रेम बनाया पर जंग लग गया। हद होती है। पहले 438 करोड़, फिर 99 करोड़, और अब केवल 30 करोड़। ये देखिए, ये सामान क्या ऐसे ही नहीं है। रेलवे चाहती है कि अगर कुछ संरक्षण करने की बात आए तो संरक्षण के नाम पर वो किसी को कुछ नहीं करने देते, लेकिन अगर चोरी करने की बात आए तो लोग चोरी करके ले जाते हैं। ये सामान सारा ऐसे ही तो पड़ा है, वो देखिएगा कितना लोहा पड़ा है यहाँ पर, सब वेस्टेज ही तो है। ये दिखेगा, जो मैं पटरी आपको दिखा रहा था, ये सारे झाड़ियों से आकर, ये देखो दोनों पटरियाँ, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ठीक है। ये मिट्टी में दबी हुई है यहाँ पे पटरी, इस शेड के नीचे। हद होती है कि
मतलब इग्नोरेंस की। ये मैं आपको वो पटरी दिखा देता हूँ जहाँ से इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये पटरी यहाँ पर नीचे आके दब जाती है। क्या आप ही बताइए, क्या ये पैसा फालतू में नहीं लग रहा क्या? जो आपके पास है उसको सही नहीं कर सकते, पर पैसा फालतू में ज़रूर वेस्ट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये जो पटरी देख रहे हैं ना, ये वाली जो उधर से आ रही है डायरेक्ट कनेक्ट करती है, ये इधर से फिर पीछे इस रास्ते से होगी जो अब रास्ता दब चुका है, ये यहाँ से इसके नीचे से पूरा साइडिंग उधर तक चली जाएगी। अब आप ही आइडिया लगाइए, क्या ऐसे में 24 कोच का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन सकता है कि नहीं, बिना कोई ख़ास ऐसा खर्चा किए। ठीक है, और ये है वो एक्स्ट्रा वर्क, ये है इनका TRD डिपार्टमेंट का एक डिपो, जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे एडीएन साहब बैठते हैं। और ये टोटल हर्रावाला का स्टेशन का पूरा काम चल रहा है, जो कि मैं इसको नेगलेक्ट करके एक चलता हूँ कि ऐसा कुछ काम बेनिफिट देगा एक्चुअल में, जो मुझे लगता है। तो ये पूरा अपडेट है हर्रावाला का। मैंने आपको ज़मीनी हकीकत, सच्चाई इसमें और ये और क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको सारा दिखा दिया है। अब मुझे इजाज़त चाहिए होगी, अभी हम चलते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई अपडेट के साथ में। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ हर्रावाला के लोगों के लिए, कि लेटेस्ट मैंने वीडियो डाली है जिसमें कि आप हर्रावाला को जंक्शन बनने के लिए क्या प्रोग्रेस चल रही है वो भी देख सकते हैं, जिसमें कि सहारनपुर से लेकर हर्रावाला तक लाइन जो बन रही है उसका सर्वे जो चल रहा है, उसमें मार्किंग भी चल रही है, उस पे सारा काम अभी चल रहा है वैसे। ठीक है, और वो लाइन जो रहेगी सहारनपुर से बेहट, माता शाकुंभरी देवी और हर्रावाला, इस तरीके से वो लाइन बन रही है। तो हर्रावाला भी बहुत जल्दी जंक्शन बन सकता है। लगातार अपने साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल प्रोग्रेस हम आपको लगातार दिखाएंगे। इसी तरीके से वी आर द फर्स्ट, हम ही वो पहले चैनल हैं जो एक्चुअल लाइव अपडेट ज़मीनी स्तर पर जाकर दिखाता है। और देवबंद रुड़की लाइन वो भी हम पिछले 5 से 6 सालों से कवर करते आ रहे हैं, और कोविड से भी पहले से हम उस लाइन को कवर करते आ रहे हैं। और उसके साथ हम ही पहले चैनल हैं जो बेहट लाइन को कवर करते आ रहे हैं, और हम ही पहले चैनल हैं जो मेरठ पानीपत, मेरठ हस्तिनापुर, और भारत में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको मैं वर्बली और मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। DFCCIL का प्रोजेक्ट भी हमने लाइव अपडेट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब चलते हैं। हकीकत आपके सामने, सच्चाई सब आपके सामने। लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, मैनी थैंक्स।